नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं विशाल शर्मा। निखिल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। मराठा लायंस तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। लखनऊ वुल्स फील्डिंग सेट करके पूरी तरह से तैयार। एक विध्वत आगाज देने के लिए, पहली गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार हैं। रजत, जोरदार ताली बजाया जाए। पहली गेंद, शुरुआत हो गया है टीवीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग का। और पहली गेंद पांव से टकराती हुई, सवाल पूछा गया लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास था नहीं और कोई रन मिलेगा भी नहीं, क्योंकि नजदीकी क्षेत्र में रही गेंद पांव से टकराने के बाद सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर की सरजमी पे शानदार मुकाबला। रजत तैयार। तेज रफ्तार की डाली गई गेंद थी, टप्पा पड़ने के पश्चात और तेज होती हुई कट करना चाहते थे थर्ड मैन के क्षेत्र से, लेकिन सफल हुए नहीं और गेंद बुलेट के रफ्तार से सीधे जाके विकेट कीपर के हाथों में समाती हुई। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 0 है। 2 गेंदें शुरुआत की डाली गई है और कोई रन बना नहीं है। रजत अग्रहरी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं और शानदार गेंदबाजी कही जा सकती है। पहली गेंद लेग स्टंप के ऊपर, दूसरी गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। ये अच्छी गेंद, एक बार फिर से रन लेने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन इतना तेज आउटफील्ड और मिड ऑफ के ऊपर खिलाड़ी था, रन का कोई सवाल ही था। तेज गति से खिलाड़ी गए, गेंद को उठाया और अपने गेंदबाज रजत तक गेंद थमा रहे हैं। गोरखपुर की सरजमी पे एक ऐतिहासिक मैसेज समूचे हिंदुस्तान के लिए निकलने वाला है। तैयार गेंदबाज रजत, एक बार फिर से बाहर डाली थी इस गेंद को। और सवाल देखिए, सवाल आगे से शुरू हुआ और उसका अंत पीछे तक किया गया। जोरदार सवाल क्रिकेट के दुनिया में अंपायर से पूछा गया, लेकिन काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, टप्पा पड़ने के पश्चात और बाहर निकल रही थी और बल्ले और गेंद के बीच में जो दूरी थी वो लगभग मीलों की थी। गेंद निकल गई विकेट के पीछे, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 4 गेंदें डाली गई है, कोई रन बनाया नहीं गया है। स्ट्राइक पे निखिल कालबंडे, कोई मौका दिया नहीं है गेंदबाज रजत ने ये मौका, लेकिन कहां तक गेंद यात्रा करेगी, निकल जाएगी पहले बाउंड्री के लिए। 4 रन के लिए गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। और ये अंपायर का डिसीजन देखिए, अंदाज देखिए, क्या निराला अंदाज है डिसीजन टेकन करने का। 4 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ मौका 4 पे। पहले ओवर की गेंदबाजी के लिए तैयार रजत अग्रहरी और निखिल कालबंडे ने यह चौका निकाला। 5 गेंदें खेल चुके हैं, 4 रन। अभी अभी जो पिछली गेंद पे चौका निकला है। रजत चले, एक बार फिर से अच्छी गेंद, फुल फेस ऑफ द बैट लिया है और कवर के क्षेत्र में गेंद को रोका गया। कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। पहले ओवर की समाप्ति हो चली है। पहले ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे है 4 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। शानदार गेंदबाजी कही जा सकती है। एक चौका को छोड़ दिया जाए तो काफी शानदार, सटीक और सधी हुई शुरुआत कही जा सकती है रजत के द्वारा। दूसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है और बीरू सोनकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहले ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे है 4 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। विशाल शर्मा और निखिल कालबंडे की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर मराठा लायंस की तरफ से। थोड़ी सी परेशानी वहां पे, फिर से अपनी गेंदबाजी मार्ग पे वापस लौट रहे हैं बीरू सोनकर। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 4 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। ये हवा में मौका था लेकिन थोड़ा सा दूर।
चांस क्रिएट हो सकता था। जिस तरह से गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात तेज गति से बल्ले पे आई थी और पहले बल्ले का फेस खुल गया वहां पर बल्लेबाज विशाल शर्मा का। किस्मत वाले रहे कि थोड़ा सा दूर गेंद लैंड करती हुई गेंदबाज से, अन्यथा कोशिश गेंदबाज ने किया था गेंद के ऊपर पहुंचने का, लेकिन इतना आसान होता नहीं है गेंद को रिलीज करने के बाद दोनों जानिब अपने आप को लहरा पाना। ये कट करना चाहते थे लेकिन सफल हुए नहीं, गेंद गई विकेट के पीछे। रन संख्या 4 रन स्कोर बोर्ड पे। बीरू ये गेंद को खेला लेकिन उतना ही शानदार बचा और रन आउट का खतरा डायरेक्ट लगे तो सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन कितनी पैनी नजर है वहां पर मुख्य अंपायर मोहम्मद रफी की, ये देखने वाली बात रहेगी। आकाश कुमार वाराणसी से बिलोंग करते हैं। सही फैसला, सटीक डिसीजन, कारगर, कामयाब, सर्वमान्य डिसीजन टेकन करते हुए यहां पे 5 रन स्कोर बोर्ड पे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है, बीरू सोनकर हैं गेंदबाज। दूसरे ओवर की गेंदबाजी, ये सीधे खेला वहां पे स्क्वायर अंपायर मोहम्मद रफी के पास कोई मौका नहीं रन बनाने का। 5 रन स्कोर बोर्ड पे। एक बार फिर से गेंद को खेला लेकिन सीधे मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी के पास गेंद, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 4 रन। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है, बीरू सोनकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बीरू चले, मिड ऑफ के ऊपर गेंद को पिकअप किया जाएगा, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे। इस ओवर के समाप्ति के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति हुई है। 10 ओवर के खेल में 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात आपने स्कोर बोर्ड पे 4 दिए हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। तो एक सधी हुई शुरुआत कही जा सकती है कि आपने पिच के मिजाज को भांपा है, गेंदबाज के बिहेवियर को आपने समझा है, गेंद किस गति के साथ बल्ले के ऊपर आ रही है या गेंद लहर रही है, सब कुछ जांचा परखा है आपने। लेकिन 8 ओवर के यहां से बचे हुए खेल में 48 गेंदों में अब आपका रूपरेखा क्या रहता है, किस तरह से यहां से आप बल्लेबाजी करते हैं, आपके रन बनाने का सफर यहां से कैसे शुरू होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। 50 से ज्यादा स्कोर बोर्ड पे रन संख्या नजर आए तो ही जाके दूसरी इनिंग के मुकाबले में रात्रि में ये मुकाबला चल रहा है। और उत्तरी भारत की अगर बात की जाए तो जो ड्यू का फैक्टर है वो काफी ज्यादा मायने रखता है। हालांकि टेनिस में कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन ज्यादा ड्यू पड़ेंगे, ग्राउंड ज्यादा गीला होगा तो फिर आप ग्राउंड के ऊपर जब क्षेत्ररक्षण करते नजर आएंगे तो फिर फिसलन पैदा हो सकती है आपको भागते वक्त। लेकिन इसका कितना असर देखा जाएगा जब ये मुकाबला बढ़ेगा। कल से ये मुकाबला मेरे ख्याल से जब मुकाबला 9 या 10 बजे से शुरू होगा तो रात्रि के 8 बजे के आसपास मुकाबला संपन्न कर लिया जाएगा, लेकिन कल से वो सिलसिला शुरू होगा। फिलहाल आज उद्घाटन की घड़ी और ये विलंब सिर्फ कई तरह के कार्यक्रम थे जिसके बदौलत ये विलंब देखा जा सकता है। गेंदबाजी करने के लिए रजत अग्रहरी एक बार फिर से अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में और टीम की तरफ से तीसरे ओवर की गेंदबाजी में तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इस बार गेंद को खेला पॉइंट के क्षेत्र में, काफी डीप खिलाड़ी है, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इसी रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 5 स्कोर बोर्ड पे। तीसरे ओवर की गेंदबाजी, रजत अग्रहरी गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरे ओवर की गेंदबाजी अपने कोटे के और टीम की तरफ से तीसरे ओवर की गेंदबाजी। कुछ समय के लिए गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन कवर का जो खिलाड़ी था उसको डीप एक्स्ट्रा कवर में रिप्लेस किया था, जिसके बदौलत कवर पे गेंद टप्पा खाने के बाद पश्चात सीधे पहुंची डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। वहां से जब तक गेंद को उठाई जाती तब तक पूरा मौका था सिंगल रोटेट करने का और इसी रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 6 रन स्कोर बोर्ड पे। तीसरे ओवर की गेंदबाजी में ये अच्छी गेंद
बल्ले की निचली टोक झूती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में जब तक उठाई जाती सिंगल मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 7 रन। दो नॉट आउट बल्लेबाज जो क्रीज पे दिखाई दे रहे हैं। विशाल शर्मा अब होंगे स्ट्राइक पे, निखिल कालबंडे नॉन स्ट्राइक गेंद पे और विशाल शर्मा 7 गेंदों में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। और निखिल कालबंडे की अगर बात की जाए तो 8 गेंदों में 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बढ़िया दिशा दिया, लेकिन डीप में खिलाड़ी है। सिंगल मिलेगा थर्ड मैन के ऊपर जब तक गेंद उठाई जाती। 1 रन के सारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 8 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। रजत अग्रहरी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहले ओवर में जब गेंदबाजी करने के लिए आए थे तो इनकी 5वीं गेंद पे निखिल कालबंडे ने चौका लगाया था, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई बाउंड्री आया नहीं है। गेंद को खेला कवर के क्षेत्र में जब तक गेंद उठाई जाती सिंगल लेने का मौका और इसी रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 9 रन। तीसरे ओवर की गेंदबाजी में विकेट की अगर बात की जाए तो बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात विशाल शर्मा और निखिल कालबंडे की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। तालिब भाई और शुभम मिश्रा आगमन हुआ है। साउंड ऑपरेटर तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दें, पिच को हाई कर दें। अगली गेंद सही से ले नहीं पाए, गेंद को हाथ में सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इस 1 रन के साथ रन संख्या दोहरे अंक में प्रवेश करता हुआ 10 रन स्कोर बोर्ड पे बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। और यहां से कमेंट्री पैनल में होगी तब्दीली, तालिब और शुभम मिश्रा जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी कमेंटेटर फारूक अहमद जी और सभी का स्वागत है टीवी सीसीएल मेगा लीग शानदार इस टूर्नामेंट के अंदर। थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ लेकिन उसके बाद सुकशुल हम लोग अपने समय के साथ चलते हुए पहले बल्लेबाजी कर रही है। टॉस हार के बाद मराठा लायंस 3 ओवर समाप्त हुए हैं। 10 रन बनाने में अभी तक थोड़ी सी जद्दोजहद देखने को मिली और आखिरकार ठंड का मौसम है, ड्यू का थोड़ा ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पिच के ऊपर। लेकिन कल जो शेड्यूल बनाया गया यानी वो सुबह 9 बजे से ही सारे मैचेस स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जिस वजह से ये ड्यू का इफेक्ट मैचेस के ऊपर ना देखना पड़े, यानी प्लेयर्स के परफॉर्मेंस में ना देखने को मिले। टॉस जीता था लखनऊ वॉल्व्स के कप्तान मिजर ने विकेट कीपिंग की भूमिका निभाते हुए और बहुत अच्छी फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिली, उतनी अच्छी वहां कॉम्बिनेशन देखने को मिला। क्योंकि हालांकि ऑल इंडिया कि टेनिस क्रिकेट के जितने हमारे फ्रेंचाइजीज हैं सभी ने यहाँ शिरकत करी है, सभी ने कहीं ना कहीं बोली लगाई है ऑल इंडिया सर्कल क्रिकेट के खिलाड़ियों के ऊपर और तब जाकर ये कहीं ना कहीं 11 प्लेयर्स की एक टीम बन पाती है। लेकिन उसका कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है बना पाना। उस कॉम्बिनेशन को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सुबह के समय वो प्रैक्टिस सेशन जब होता है, जब आपकी टीम और आपके सभी खिलाड़ियों के साथ में वो दिख पाता है कि किसमें क्या कॉम्बिनेशन की कमी है और उस कॉम्बिनेशन को बनाया है यहाँ वहां लखनऊ वॉल्व्स के कप्तान और उनके खिलाड़ियों ने और वो दिख भी रहा है उनकी फील्डिंग्स में, उनकी गेंदबाजी में। बात करें अगर गेंदबाजी लिमिट की तो 2 प्लेयर 3-3 ओवर कराएंगे, 2 प्लेयर 4-4 ओवर कराएंगे, 2-2 ओवर कराएंगे, माफ कीजिएगा। चौथा ओवर है इस समय, नई गेंदबाज है, सामने बल्लेबाज है राइट आर्म। वीरू सोनकर हैं गेंदबाज, सामने विशाल शर्मा चले हैं। अच्छी गेंद है, अंदर आते हुए थोड़ा सा हल्के हाथों से उसको डिफेंड करते हुए सम्मान देते हुए अच्छा लगता है इस माहौल को देखकर। काफी मेहनत की गई है। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सबसे बड़ा भारतवर्ष में एक इतिहास रखने वाला ये टूर्नामेंट कहा जाएगा। विनर प्राइज 12 लाख रुपए, रनर प्राइज 8 लाख रुपए। लेकिन ये तो समय के बाद जब अंतिम दिन होगा तो पता चलेगा। इस बार थोड़ा सा बाहर निकलते हुए मौका, कदमों का इस्तेमाल, बल्ले का फेस खोला, मोटा सीरा लेके थर्ड मैन से थोड़ा सा दूर से निकलती हुई 4 रनों के साथ में दिन होगा तो पता चलेगा। और इस चौकी के साथ
स्कोर 10 से सीधा 14 रनों पर जा पहुंचा है। चौथा ओवर जारी है। वीरू है गेंदबाज, दाएं हाथ के गेंदबाज हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। विशाल थोड़ा सा सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए तैयार है। विशाल एक बार फिर, इस बार थोड़ा मिडल स्टंप के पास, एक पांव को हवा में लहराते हुए, एक पांव पर स्टेबल अपने बैलेंस को बरकरार रखते हुए हल्के हाथों से मिडल ऑफ द बैट, मिड विकेट क्षेत्र पे सिंगल आसानी से लिया। इस सिंगल के साथ अब 15 रन बिना किसी नुकसान के। हालांकि अच्छी बात है कि अभी तक कोई विकेट दिया नहीं है वहां पर मराठा लाइंस ने। नो बॉल का इशारा। हमारे अंपायर श्रीवास्तव जी जो बनारस के रहने वाले हैं और आज इस मुकाबले को चार चांद लगा रहे हैं अपनी निर्णायक मंडली यानी उनके अपने साथी के साथ, लेग अंपायर हमारे मोहम्मद रफी जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन के मान्यता प्राप्त अंपायर है, रैंक नंबर है 5 इनकी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी इसी बीच ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर और बैकफुट से बॉडी से थोड़ा दूर खेलने की कोशिश। डॉट गेंदें जितनी आएंगी उतना प्रेशर बढ़ता है, लेकिन विकेट अभी तक हाथों में लेकर रखा है यहां पर। इस बार अच्छी गेंद, उसको कवर के क्षेत्र पर खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग। थोड़ा सा विकेट कीपर से थ्रो दूर था, लेकिन बैकअप मौजूद। कॉम्बिनेशन देखिए क्या शानदार तालमेल नजर आ रहा है यहां पर लखनऊ के सभी खिलाड़ियों के बीच में। धीरे धीरे सही, लेकिन 10 ओवर के मुकाबले में कहा जाता है लगभग आपको 60 या 70 के लगभग स्कोर बनानी चाहिए, लेकिन यहां पर एक और नो बॉल, रन आउट का मौका गवाया हाथ से विकेट कीपर कप्तान ने लखनऊ के। नो बॉल का इशारा था, वहां पर रिवर्स स्विंग खेलने चले थे, बल्ले पर बैट आया नहीं, ज्यादा दूर निकली नहीं थी, मौका था वहां पर क्योंकि क्रीज छोड़ के बाहर आ चुके थे बल्लेबाज, लेकिन जब किस्मत आपकी मेहरबान होती है तो फिर आप पहलवान होते हैं। नो बॉल जरूर है, रूल आउट दिया जा सकता है क्योंकि अगर आप छक्का लगाते हैं तो रूल आउट वो माना जाता है, लेकिन रन आउट अच्छी फील्डिंग वहां पर मनोज भंडारी के द्वारा। चार ओवर की समाप्ति हो चली है, 19 रन बनाने में कामयाब हो गए हैं मराठा लायंस बिना किसी नुकसान के। तरंग गिरी आ रहे हैं पांचवा ओवर लेकर। तरंग गोस्वामी छोटे कद के जरूर हैं, 18 नंबर की जर्सी में, लेकिन सामने विशाल शर्मा अभी भी मौजूद, सलामी जोड़ी अभी तक मौजूद है। ये अच्छा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मैसेज देने की कोशिश है वहां लखनऊ के कप्तान और खिलाड़ियों को। इस बार अच्छी गेंद मिडल स्टंप के थोड़ा सा करीब पड़ती हुई बाहर निकलती हुई, वाइड का इशारा इस समय हमारे अंपायर मोहम्मद रफी से मिलता हुआ। दिशा से बटके पहली गेंद पर और एक अतिरिक्त रन दे गए हैं वहां पर उनके खाते में मराठा लायंस के। 20 रन बिना किसी नुकसान के, पांचवा ओवर जारी है। नए गेंदबाज हैं तरंग गोस्वामी, सामने विशाल शर्मा सामना करते हुए उनका। ये अच्छी गेंद है उस से बिल्कुल बाहर, विकेट मिली वहां पर, पंच किया है बिल्कुल कवर एरिया के बीच मिलेगा चौका। फायदा लेते हुए थोड़ा सा पीछे गए, थर्ड स्टंप से बॉडी से थोड़ा सा दूर खेला,
लेकिन देखिए क्या ताकत झोंकी थी उस शॉट में। गेंद है और सामने बिल्कुल कमर्स पर खड़े खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं था उस गेंद को पकड़ पाने का। इस चौके के साथ 24 रन बन चले हैं। अभी भी विकेट की तलाश है वहां पर लखनऊ के कप्तान और खिलाड़ियों को। इस बार फिर ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर की तरफ, लेकिन पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद रखा है उस गेंद और उस शॉट के लिए। सिंगल से ही अच्छी गेंद, इस बार गति से थोड़ा सा बीट होते हुए पहले ही घूम गए बल्ला लेकर, बॉडी बंद कर दी वहां पर। अच्छी गेंदबाजी, एक चौका लगा इससे पिछली गेंद पर, लेकिन उसके बाद का कमबैक देखने को मिला वहां तरंगम स्वामी से लखनऊ के गेंदबाज। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं निखिल अभी तक का विशाल शर्मा के साथ मिलकर। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, रन लेने का मौका जरूर रो किया था विकेट कीपर के पास। विकेट से गेंद लगाई भी थी, अपील भी हुई, लेकिन हमारे लेग अंपायर ने थोड़ा सा सर नामे हिलाते हुए काफी दिनों से इंतजार था इस मेगा लीग का। बहुत सारा मेहनत किया गया है इस लीग को करवाने के लिए टेनिस क्रिकेट इंडिया फेडरेशन के मेंबर से, उनके सभी साथियों ने मिलकर। सभी फ्रेंचाइजीज का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस बार कट किया है, मोटा सीधा लगा है विकेट के पीछे, रजत अग्रवाल मौजूद है। थ्रो किया था लेकिन विकेटों से बिल्कुल दूरी बनाकर निकलती हुई गेंद एक रन बनाने का भी मौका दे गई। 26 रन बन गए हैं अभी तक एक सिंगल की मदद से। पांचवा ओवर अभी भी जारी है तरंग गोस्वामी का। आखिरी गेंद आनी बाकी है पांचवें ओवर की। 7 रन दे चुके हैं अभी तक कुल 5 गेंदों पर। इस बार अच्छी गेंद सामने खेला है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है सर्कल के अंदर, रन लेने का कोई मौका नहीं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन बिना किसी नुकसान के। और आगे की कमेंट्री मेरे साथी मौजूद हैं यहाँ पर, हमारी कमेंट्री पैनल में जुड़े हैं। तालिब सिद्दीकी जौनपुर से एक शानदार कमेंटेटर, स्वागत है आपका। क्या कहना है इस टूर्नामेंट के बारे में? काफी इंतजार था सभी संपूर्ण भारतवर्ष के खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट में शिरकत करने का। बहुत से ऐसे ने कहीं ना कहीं ट्रायल भी दिए, बहुत सिलेक्ट हुए, बहुत से फ्रेंचाइजियों ने बहुत से बढ़िया बढ़िया खिलाड़ियों को मौका भी दिया है। लेकिन सबसे बड़ा बात जो टीवी सीसीएल का वो ये है कि ये मौका भी देता है और मंच भी देता है। और इसमें 10 खिलाड़ी जो चुने जाएंगे अंतिम फाइनल के दिन, वो कहीं ना कहीं एक नाम और जो इनामी राशियां हैं हर महीने की वो उनको प्रदान की जाएगी। और बहुत सा कहीं ना कहीं आगे बड़े प्लेटफॉर्म मिलने का मौका और अवसर प्राप्त होगा उनको। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं पूरा स्वागत कर रहा हूं। मैं कमेंटेटर तालिब। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है। 5 ओवर्स का खेल पूरा हो चुका है और अब तक एक विकेट भी नहीं गिरा है। जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर टॉस हारने के बाद बैटिंग कर रही है मराठा लायंस की टीम। गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया गेंदबाज सनी यादव को, गोरखपुर से है और अब कह सकते हैं कि अपने होम ग्राउंड पे खेलेंगे। लखनऊ टीम के ये हिस्सा है ऑक्शन बेस ये क्रिकेट का टूर्नामेंट। तैयार, पहली गेंद और अंपायर का इशारा वाइड गेंद का। एक अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27। 5 ओवर्स का खेल पूरा हुआ है। आकाश प्रजापति और साथ में आप देखें मोहम्मद राफी साहब, बिल्कुल डेविड शेफर्ड की याद दिलाते हैं। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई, काटा बदलती हुई बल्लेबाज पहले कमिट कर चुके थे शॉट के खेलने के लिए, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट ही चेंज हिज
Bad grip and lucky for the team that the ball not taking the outer part of the bat. Score is 27 without loss. 27 बिना किसी विकेट के नुकसान पर. इस बार शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी उसको कट कर दिया है. बहुत अच्छा फील्डिंग, बहुत अच्छी क्षेत्र रक्षण. अप्रिशिएट किया सभी खिलाड़ियों ने. सिर्फ एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचेगा 28. क्रिक हीरोज की ऐप की स्कोरिंग और साथ ही साथ आप देखें टेनिस cricket.in पूरे भारत को, पूरे विश्व को दिखा रहा है. दिलशान क्रिकेटर सालेमपुर. अगली गेंद ओवर पिच पर लेते हुए इस गेंद को ड्राइव किया. गेंद पहुंची अलोंग द ग्राउंड, लॉग ऑन के क्षेत्र में बिना किसी रन के. स्कोर 28. अगली गेंद अंपायर का इशारा आएगा वाइड गेंद का. लेग स्टंप के बाहर भटकी हुई गेंद. एक अतिरिक्त के साथ स्कोर पहुंचेगा 29. छठा ओवर ये चल रहा है. 10 ओवरों का ये मुकाबला है. लखनऊ वुल्व्स की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और अब तक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गलत साबित किया है दोनों सलामी बल्लेबाजों ने. मराठा लायंस के दोनों सलामी बल्लेबाज निखिल कनबंदे 17 गेंदों पर 10 रन बनाकर खेल रहे हैं और विशाल शर्मा 18 गेंदों पर 14. अगली गेंद इस बार गेंद को स्वीप के अंदाज में खेला है. वहां पर मौजूद खिलाड़ी अच्छा क्षेत्र रक्षण. सिर्फ 1 रन मिलेगा और इस एक के साथ स्कोर 30 रनों पर पहुंचता हुआ. साउंड ऑपरेटर तक आवाज पहुंच रही है तो वॉइस को थोड़ा बढ़ा दें. बिल्कुल आवाज यहां तक नहीं आ रही है. इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद उसको पुल करने की कोशिश की थी वहां पे, लेकिन खिलाड़ी मौजूद वहां पे. शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, कहीं भी खेल सकते थे लेकिन अपने आप नाखुश, गैप नहीं ढूंढ पाए. अभी भी स्कोर रुका हुआ 30. टेनिस बॉल क्रिकेट, इंडिया बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग में आप सभी का स्वागत. लाइव व्यूअर्स tenniscricket.in और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के यूट्यूब पेज पर पूरे विश्व को दिखाया जा रहा है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीग. तैयार. अगली गेंद इस बार क्रैकिंग स्ट्रोक खेला जरूर है लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर कवर बाउंड्री लाइन पर. शुभम मौजूद और इस एक के साथ ओवर खत्म हुआ है. 6 ओवर के खेल के बाद 31 बिना किसी विकेट के नुकसान पर. 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 31. फैज भाई, बैटिंग वाली कौन सी टीम है? बैटिंग वाली मराठा भाई. उसमें 2 प्लेयर हम लोग के इधर के थे, जयेश और विकास दस्तर. मेरे इधर रहते. उनका कुछ है ना, उधर मैच रखते हैं उनका भी. रजत अग्रहरी गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से आ रहे हैं. अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में और 7 ओवर के बाद एक भी विकेट नहीं गिरा. अब यहाँ से कहीं ना कहीं ये दोनों बल्लेबाज अब गेंद बदलने की कोशिश करेंगे. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी. हाँ, पिच पर उगाड़े हुए हैं, वहां पे कलेक्शन नहीं कर पाए गेंदबाज. वरना खतरे की घंटी बज सकती थी. बोल शॉट अच्छा था लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए. अभी भी स्कोर रुका हुआ 21. 10 ओवरों का मुकाबला है. 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले है, उसके बाद 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले. 8 ओवर तक आप ले सकते हैं. शानदार ये क्रिकेट का आयोजन है. इस गेंद के बाद देखेंगे फील्ड की पोजीशन. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बॉल टू राइट हैंड ड्राइव, वेल फील्डेड बाय रजत इन जोन बॉलिंग. अच्छी गेंदबाजी चल रही है. आइए फील्ड की जमावट देखते हैं. विकेट कीपर के साथ एक खिलाड़ी स्लिप कॉर्नर में है. एक बिल्कुल पॉइंट पर एक खिलाड़ी को रखा है. कवर मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट. फाइन लेग. इस बार अच्छी गेंद वहां पर हल्के बैट से गेंद को डिफ्लेक्ट किया.
जब तक गेंद फील्ड की जाती थर्डमैन के खिलाड़ी के पास, दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और जोड़ ली अपनी टीम के लिए। 32 रन 10 ओवरों का मुकाबला है। 60 तक अगर स्कोर जाएगा तो एक अच्छा स्कोर कहीं ना कहीं ये साबित हो सकता है। PBCCL का ये पहला मुकाबला है और सभी 12 टीमें, सभी जो 10 टीमें बैठी हुई है वो बिल्कुल मुकाबला देख रही है बैठ के। इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद नीचे रही, कट करना चाहते थे। अभी भी स्कोर 32 पर रोका हुआ है। विकेट नहीं गिरा है लेकिन कहीं ना कहीं रनों के लिए जूझना पड़ रहा है। रन बहुत आसानी के साथ नहीं आ रहे हैं। विकेट पूरे 10 बचे हुए हैं। 7वां ओवर पारी का चल रहा है, लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी, खिलाड़ियों की तारीफ करनी पड़ेगी कि क्षेत्ररक्षण बहुत अच्छा अब तक दिखाया है, गेंदबाजी बहुत पैनापन दिखा है, अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी चल रही है। लखनऊ वुल्फ्स ने टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया। अगली गेंद इस बार ड्राइव कर दिया है, गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। और यह लगनदाज है हमारे अंपायर मोहम्मद रफी साहब का, बिल्कुल डेविड शेफर्ड की याद दिलाते हैं शुभम भाई ये। और क्या गजब का ये स्ट्रोक भी था, जैसे ही ओवर पिच गेंद मिली बैकफुट पर गए, सारे बल्लेबाजों को पिछले कदमों पर लिया और गेंद को पंच कर दिया। गेंद दनदनाती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रन के लिए। So after the completion of the 7 overs, the scorecard is 37 without loss. Those who has tuned later here at this wonderful venue of this TBS tennis ball Circuit Cricket League, score is 37 without loss. 7 ओवर के बाद 37 टोटल स्कोर बोर्ड पर और क्रिकेटर्स पर पूरी लाइव स्कोरिंग के जरिए हमारे साथ आशुतोष गुप्ता जी और सुजीत कुमार अपना सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और पूरे विश्व में tenniscricket.in और साथ में आप देखें दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर इस पूरे लाइव विवरण को पूरे देश में, पूरे विदेशों में पहुंचा रहा है। गेंदबाजी करने के लिए अब वीडियो सोनकर को बुलाया है अपने कोटे के आखिरी ओवर के लिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 37 रन है। 18 गेंदें बची हैं, यहां से कितने रन और जोड़े जाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कैप्टन ने कुछ फील्ड में तब्दीलियां की हैं। 8वां ओवर है, यानी बैटिंग पावर प्ले अब यहां से कंपल्सरी हो जाएगा। 8 ओवर में एक बैटिंग पावर प्ले। बैटिंग पावर प्ले में आपको 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर रखना है, बाकी सारे खिलाड़ी अंदर रहेंगे। आकाश प्रजापति जी हमारे टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन के नंबर 5 के अंपायर्स में इनका चयन, और वहीं पर मोहम्मद रफी साहब। पहली गेंद वहां पर देखा भाला और छोड़ दिया एक मजे हुए बल्लेबाज की तरह। वाइड का इशारा है अंपायर का। सो विद दैट एक्स्ट्रा स्कोर इज नाउ ऑन 38 विदाउट लॉस। दिस इज द फर्स्ट गेम ऑफ दिस इंडिया's biggest tennis ball cricket circuit league. Here we go. Once again, there is a chance. The way the bowler has reacted is looks like that the wicketkeeper has dropped this catch. How difficult, how costly this will be. Let's say score is still on 38. The batting is not looking like easy on this juicy wicket. Here we go. Once again, overpitch drive, chance of a run out at the non-striker it. But unfortunately, again fielder missed that trick. एक और डॉट बॉल, हर एक डॉट बॉल शुभम भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर बनाती चली जा रही है। विकेट एक भी नहीं गिरा है, लेकिन रन्स भी उस रफ्तार के साथ नहीं बन पा रहे हैं। 7.2 ओवर का खेल, स्कोर 38 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, कट किया उसको हल्के बैट से। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, स्वीपर पॉइंट कह सकते हैं, डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी मौजूद और 1 रन पूरा कर लिया है। 1 के साथ स्कोर 39 विजेता प्राइज 12 लाख, एक बहुत बड़ी राशि। उप विजेता प्राइज 8 लाख, 3 बाइक, और सबसे अच्छी बात यह है कि टॉप 10 जो खिलाड़ी होगा, श्रेष्ठ 10 खिलाड़ियों को 25,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी।
इस इंडिया के बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग की आयोजन समिति की तरफ से। सो वेल डन ऑल द मेंबर्स। अगली गेंद ओवर पिच, उस गेंद को ड्राइव किया है, कवर्स पे खिलाड़ी मौजूद, सिर्फ 1 रन मिल जाएगा और इस एक के साथ स्कोर पहुंचा है 40 रनों पर। सो बोथ द बैटर्स आर डिपेंडेंट ऑन द सिंगल्स एट द मोमेंट, द बाउंड्रीज आर नॉट इजी टू कम। 24 गेंदों पर 17 बनाकर खेल रहे हैं विशाल और निखिल, 24 गेंदों पर 17। बहुत अच्छी गेंद, इस बार इम्प्रोवाइज करना चाहते थे, उसको रैप शॉट खेलना चाहते थे, उल्टा बैट घुमाकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं गया, सीधे विकेट कीपर के पास। राइट हैंडेड बल्लेबाज विशाल शर्मा, 25 गेंदों पे अब तक 17 बनाया है, उनके लिए स्लिप पॉइंट कवर मिड ऑफ साइड की फील्ड तैयार। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकले, बल्ले का किनारा जरूर लगा गेंद, जब तक वहां पर पहुंचते खिलाड़ी जोड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और पूरा कर लिया है। So 8 overs been bowled out. Score is 41 without loss. Last 12 legal deliveries left in this match. How many runs will be added from here on? My fellow commentator take you through the last 2 overs of this inning. Score is 41 without loss. 8 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन इस समय, और अभी तक कोई विकेट गिरा नहीं है तालिब। सबसे बड़ी बात तो ये है, रन एक तरफ से बनते जा रहे हैं, भले सिंगल से बने या फिर जब भी लूज गेंद मिलती है तो उस पर टूट कर प्रहार देखने को मिल रहा है दोनों बल्लेबाजों से। चौके भी अर्जित किए जा रहे हैं, बाउंड्रीज भी आ रही हैं, लेकिन इसका प्रभाव जो समय रहते हैं वो पड़ेगा अब लखनऊ के ऊपर भी, क्योंकि जैसे जैसे समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं निकलता जाएगा, मुझे लग रहा है कि ड्यू का इफेक्ट और बढ़ता जाएगा आने वाले बल्लेबाजों के लिए, और इसके बाद जो पारी पड़ेगी वो है लखनऊ की। तो मुझे लगता है शायद बहुत कुछ सोच कर वहां कप्तान लखनऊ ने टॉस जीतकर फील्डिंग लेने का फैसला किया होगा। और हालांकि बात करें सरफेस की, जो पिच की सरफेस है, हल्की सी नमी है उसके ऊपर, क्योंकि अभी भी पानी का जो छिड़काव था वो इतना शायद मुझे लगता है जो विकेट्स के पीछे का एरिया है वो इतना सूख नहीं पाया है, लेकिन वो सरफेस का इफेक्ट पड़ता है। तो देखना बहुत जरूरी है, क्रिकेट है, क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है कि अनिश्चितताओं का खेल होता है, कब किसके हक में चला जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल रंग गोस्वामी आए हैं 9 ओवर लेकर। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाद कट करने की कोशिश है, मोहम्मद रफी हमारे अंपायर जो मेन है, अपील की जा रही है लेकिन नकारा उन्होंने। शायद खिलाड़ियों को लगा कि जोश के साथ साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं विश्वास भी अगर और ज्यादा दिखता तो शायद एक विकेट मिलता, लेकिन इससे पहले हमने एक ओवर में देखा कि 2 ऐसे मौके गवाए गए थे वहां लखनऊ के खिलाड़ियों से और विकेट कीपर से भी। रजत अग्रवाल वहां मौजूद थे बैकअप के लिए, शायद अगर साथी जो मिड ऑफ पर खड़े थे अगर उनके पास मौका होता, उन्होंने ध्यान दिया होता तो रनआउट एक मिल जाता, लेकिन तरंग एक बार फिर अच्छी गेंद सामने ड्राइव कर दिया है मिड ऑन ये क्षेत्र पर खिलाड़ी, और इस बार मिलेगा, आखिरकार पहला विकेट मिल जाएगा वहां लखनऊ को। ये सूझबूझ और ये तालमेल बता रहा है कि आपने थोड़ा सा कहीं ना कहीं विकेट निकालने में देरी की, लेकिन आखिरकार निकाल ली। निखिल बहुत अच्छी साझेदारी बनाकर अपने पहले विकेट के लिए अब वहां विकेट गिरता और डग आउट की ओर जाते हुए राही आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए 3 नंबर पर, लेकिन यहां से सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी विशाल शर्मा के कंधों पर, क्योंकि सेट बल्लेबाज हैं। पिछले 8 ओवर का खेल बिल्कुल जांच लिया है, परख लिया है, पिच किस प्रकार की है, किस तरफ ज्यादा मुझे शॉट्स खेलने हैं, किस तरफ गैप मुझे ज्यादा कमजोर खिलाड़ियों को लगा रखा है। लेकिन राही को भी इतना समय देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं यहां से बस मात्र कुछ गेंदों का पहले इनिंग का खेल बचा है। इस बार खेल दिया है सामने की तरफ मिड ऑन पर, शानदार फील्डिंग है, दौड़कर आधी क्रीज से बाहर, और यहां पर शायद एक और विकेट मिलेगा। 2 सलामी बल्लेबाज जो थे उनमें से इससे पिछली गेंद पर निखिल आउट होकर डग आउट को लौटे थे, लेकिन इस बार सेट बल्लेबाज विशाल शर्मा अपनी ही गलती से लौटकर वापिस आते हुए एक और विकेट मिला है, यानी 9 ओवर में दूसरा झटका लगता हुआ इस समय। अभी भी स्कोर की बात करें तो स्कोर रुका हुआ है
41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सेकंड लास्ट ओवर चल रहा है इस 10-10 ओवर के मुकाबले में। 1 ओवर और बचा है, लेकिन जब से तरंग गोस्वामी दूसरा ओवर लेके आए हैं अपने कोटे का, विकेट निकालने का सिलसिला जारी हो चला है। दीपक आए हैं बल्लेबाजी करने, साथ में नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद है राही मराठा लायंस के लिए। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है इस समय मराठा लायंस। अच्छी गेंद और एक और विकेट। ये लीजिए, तरंग का इस तरह तरंग हो रहा है कि वेविंग के हिसाब से विकेटें गिर रही हैं, मानो समुद्र की लहरें इस प्रकार उठ रही हैं कि उसके सामने टिक पाना मुश्किल हो पा रहा है। मेजर अंसारी कप्तान है, आइकॉन प्लेयर है लखनऊ वुल्व्स के, और कहीं ना कहीं ये टीम जो संगठन आपको दिख रहा है लखनऊ का, इसको बनाने में बड़ा योगदान है उनका। फोर्टी 41 के स्कोर पर ये तीसरा विकेट गिरता हुआ मराठा लायंस का। 8 ओवर तक पहले विकेट के लिए जो साझेदारी हुई वो 41 रनों की हुई थी, उसके बाद लगातार 3 विकेटें निकली हैं इस 9वें ओवर में। पूरे तरीके से रनों पर अंकुश लगाकर, वो प्रेशर बनाकर, और आखिरी मोमेंट का जो प्रेशर होता है ना, वो बड़ा प्रेशर होता है। सागर आए हैं बल्लेबाजी करने, नॉन स्ट्राइक एंड पर अभी भी राही मौजूद है, लेकिन तरंग गोस्वामी ने बिल्कुल अपना तरंग भरा अंदाज दिखा दिया है इस गेंदबाजी से। अच्छी गेंद है, कमाल गेंद, बिल्कुल गुड लेंथ से, थोड़ा सा फुल लेंथ के आसपास गिरते हुए स्टेप आउट, थोड़ा सा बाहर निकलकर सामने की तरफ खेलने की कोशिश थी, लेकिन बैट और बॉल में संपर्क नहीं। सीधा विकेट कीपर कप्तान लखनऊ के मेजर अंसारी के हाथों में। इस ओवर के बाद 6 गेंदों का खेल बचेगा, यानी जो आखिरी ओवर होगा उसका खेल बच जाएगा। इस बार फिर से कमाल गेंद, खेलना चाहते थे, फ्लिक करने की कोशिश थी स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन गेंद कम पड़ने के बाद निकल गई गति के साथ में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सागर को भी, वो जो सागर की गहराई होती है ना, उसको तो कोई नहीं नाप पाता, लेकिन सागर गति नहीं नाप पाए तरंग गोस्वामी की, और एक शानदार और सफल ओवर की समाप्ति होती हुई। टेनिस क्रिकेट सर्कल का ये शानदार मेगा कंपटीशन इस समय चलता हुआ भारतवर्ष में, इसका पसराव पूरे तरीके से किया जा रहा है tenniscricket.in और साथ ही साथ दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के चैनल के माध्यम से। क्रिक हीरोज जो इस समय लाइव स्कोरिंग का पूरे तरीके से अपना जिम्मा उठाए हुए हैं, जिनके 2 सपोर्टिंग स्टाफ यहां मौजूद हैं, आशुतोष गुप्ता, सुजीत कुमार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे कमेंट्री पैनल में तालिब सिद्दीकी, फारूक अहमद, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी यहाँ जितने फ्रेंचाइजीज की टीम यहाँ मौजूद है, जितने प्लेयर्स यहाँ मौजूद हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सनी यादव आए हैं अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर। 9 ओवर की समाप्ति, 41 पर 3 विकेट है और 10वां ओवर चालू है, यानी ये आखिरी ओवर होगा पहली इनिंग का। सामने राही है और यहां से रन 50 के पार जरूर पहुंचाने की कोशिश होगी। अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद थी, सामने खेलने की कोशिश थी, बल्ले का बिल्कुल संपर्क अच्छे तरीके से हो नहीं पाया, लेकिन रन चुराने का मौका, लेग बाय के रूप में यह रन आता हुआ। स्कोर 42 रन पर जा पहुंचा है। आशाएं लगाई जा रही थी कि शायद मराठा लायंस जो बल्लेबाज उनके आएंगे तो मुझे लगता है कि काफी रनों का अंबार देखने को मिलेगा, लेकिन कमाल की गेंदबाजी और कॉम्बिनेशन लखनऊ वुल्व्स के सभी खिलाड़ियों के बीच में और गेंदबाजों की। एक और सिंगल इस समय जुड़ता हुआ मराठा लायंस के स्कोर कार्ड में। 43 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। लास्ट ओवर इस समय रनिंग करता हुआ सनी यादव है गेंदबाज, सामने राही आ चुके हैं। अच्छी गेंद है, फिर से ऑफ के बिल्कुल थोड़ा सा पड़ने के बाद नीचे रहती हुई कट करने की कोशिश थी, बल्ला लगाया था लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। गेंद सीधा मेजर अंसारी के हाथों में। और हमारे सामने बिल्कुल मेरी कमेंट्री पैनल के सामने आप देख सकते हैं प्रतीक त्रिपाठी, जो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं इस टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग के। गोरखपुर के लिए वे खरीदा गया था इनको।
1,02,000 में। और यहाँ मौका, लेग अंपायर मोहम्मद रफी की उंगली बिल्कुल खड़ी हुई है बिली बॉर्डन की तरह, और वाइड का भी इशारा इस समय अंपायर दे रहे हैं, लेकिन लेग अंपायर का कहना है कि आउट तो दिया ही जाएगा। जब आप कदमों का इस्तेमाल करेंगे, क्रीज के बाहर निकलेंगे और गेंद जब आपके बल्ले से संपर्क नहीं होगा तो बिल्कुल विकेट के पीछे जाएगी और मौका आप मिल देंगे आउट कराने का। चौथा विकेट गिरा इस समय 44 के स्कोर पर। प्रतीक तालेकर आए हैं बल्लेबाजी करने, लंबे कद के खिलाड़ी हैं और काफी उम्दा खिलाड़ी हैं इस सर्कल क्रिकेट के। ये महाराष्ट्र से आते हैं, ये बहुत नाम कमाया इस क्रिकेट में, लेकिन आज बड़ा मौका है अपनी टीम को उभारने का, लेकिन इतना ज्यादा समय है नहीं इनके पास, क्योंकि गेंद मेरे ख्याल से 3 गेंदों का खेल और बचा है पहली इनिंग में। फिर स्लोवर डिलीवरी, वहां मौका मौका मौका, क्या देखना है, लेकिन नहीं पहुंच जाएंगे, बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे अपने क्रीज के अंदर। इस सिंगल की मदद से जोखिम भरा ये रन लिया गया वहां पर दोनों बल्लेबाजों के साथ। लेकिन स्कोर कार्ड 45 रनों पर जा पहुंचा है, 4 विकेट के नुकसान पर। रुक, मैं जाऊं क्या, मैं जाऊं क्या? अंपायर बता दे क्या ये बैट से था या बॉडी से? बैट से था। हाँ रुको, जाता हूँ, रुको फिर मैं उधर। रुक जा। सनी यादव तैयार है सेकंड लास्ट गेंद लेकर। इस बार फिर बॉडी से टकराते हुए गेंद विकेट के पीछे निकलते हुए, लेकिन शानदार विकेट कीपिंग वहां पर। दूसरा रन लेना चाहते हैं, यहाँ एक और विकेट होगा, नहीं ना, बिल्कुल सागर को जाना पड़ेगा। 5वां विकेट लगा है, लेग बाय के रूप में ये रन मिला है, लेकिन 5वां विकेट गिरता हुआ सागर के रूप में मराठा लायंस का। अभी तक सही साबित किया है वहां पर लखनऊ के कप्तान और उनके खिलाड़ियों ने उस टॉस को जीतकर पहली गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया था। नए बल्लेबाज इस समय जगह ले चुके हैं अपनी स्ट्राइक पर। इस बार फिर गेंद बिल्कुल बल्ले से संपर्क नहीं, विकेट के पीछे, रन आउट एक और होता हुआ विकेट के पीछे से मेजर अंसारी कमाल दिखाते हुए। कप्तान बिल्कुल सीना तान चल रहा है इस मुकाबले के अंदर अभी तक पहली इनिंग पर। 10 ओवर की समाप्ति के बाद मराठा लायंस टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 रन बनाने में कामयाब हुई है 6 विकेट के नुकसान पर, और 47 का टारगेट दिया है वहां पर लखनऊ वॉल्स को पहले मुकाबले के अंदर। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2024 का ये पहला सीजन जो गोरखपुर के इस सैयद मोदी स्टेडियम में आपको देखने को मिलता होगा, इसका पूरा लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं tenniscricket.in और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के चैनल पे। हमारे 2 अंपायर इस समय मौजूद हैं, आकाश श्रीवास्तव जी, टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन के द्वारा 5वीं रैंक दी जाती है इनको। बैटरी मांग रहा है, प्लीज चेंज बैटरी कह रहा है। रिचार्ज नहीं है।
दो अंपायर के अंदर है, एक थर्ड अंपायर के पास। चार्ज ही नहीं है भाई चार्ज लगा दो। आपको लगता है कि अरे आइयो लगा यार, ये भी डिस्चार्ज है। कमेंटेटर तालिब सिद्दीकी जो जुड़े हैं हम सभी के साथ में, स्वागत है एक बार फिर। पहला मुकाबला और कहीं ना कहीं बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के लिए, चाहे वो लखनऊ वोल्स हो चाहे वो मराठा लायंस हो। टॉस जीता लखनऊ वोल्स ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और सही साबित भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके गेंदबाजों और खिलाड़ियों ने कर दिखाया है इस फैसले को। 10 ओवर की पूरी समाप्ति तक 46 रन और 6 विकेट, जिसमें रनआउट ज्यादा देखने को मिले। शुरुआती 8 ओवर में वो तो पहले विकेट की जो साझेदारी थी वो 41 रनों की देखने को मिली और उसके बाद 9वां ओवर लेकर आए तरंग गोस्वामी और लगातार 3 विकेटें उनके 3 गेंदों पर और शिफ्ट होता हुआ लखनऊ वोल्स के लिए। लेकिन क्रिकेट में मैंने जहां तक पढ़ा है या जहां तक एनालिसिस किया है कि ड्यू का इफेक्ट जितना ज्यादा पहली इनिंग में नहीं पड़ता उतना ज्यादा सेकेंड इनिंग में पड़ता है। इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल आपने सही कहा है और कहीं ना कहीं शुरुआत अच्छी दी थी दोनों बल्लेबाजों ने। 41 रनों की साझेदारी हुई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार विकेटें गिरी और विकेटें गिरती हैं तो फिर प्रेशर आता है। और सेकेंड इनिंग में 47 रन 60 गेंदें, हालांकि स्कोर अगर आप देखें तो छोटा जरूर दिख रहा है, लेकिन इस फॉर्मेट में ये स्कोर एवरेज स्कोर माना जाएगा। टीम्स में कहीं ना कहीं चेस करना आसान होता है, जैसा कि आपने सवाल किया कि ड्यू में चेस करना आसान दिखता है, आसान होगा गेंदबाजों को ड्रिफ्ट करने में थोड़ी सी करते हैं। लेकिन यहां शामिल किया गया है खासकर लखनऊ के टीम में सन्नी यादव की जगह अमित आएंगे बल्लेबाजी करने। मेजर अंसारी जो कप्तान है उनके साथ ओपन करने यानी शुरुआत करने और टारगेट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 47 रन का टारगेट है। 10 ओवर का मुकाबले में 2 ओवर का पावर प्ले है, यानी स्टार्टिंग पावर प्ले, एक पावर प्ले बैटिंग पावर प्ले है जिसको मैंडेटरी आपको 8 ओवर के अंदर लेना ही लेना है। अगर आप 7 ओवर तक नहीं लेते हैं तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है 8वां ओवर कंपल्सरी हो जाता है बैटिंग टीम के लिए, तो ये भी अच्छी है। और जिस प्रकार की बल्लेबाजी मैंने देखी मराठा लायंस की शुरुआत अच्छी थी, विशाल शर्मा और निखिलेश थे, लेकिन जो गेंदबाजी मुझे देखने को मिली वहाँ लखनऊ के खिलाड़ियों से, खासकर रजत अग्रहरी थे, सन्नी यादव थे, तरंग गोस्वामी थे, सभी ने बेहतरीन। और वो कॉम्बिनेशन, तो ये जब तक आप प्रैक्टिस करते नहीं हैं, जब तक आप तालमेल बनाते नहीं हैं, तब तक ये आ नहीं पाता है। तो ये किया गया है, यानी ये बहुत, जब से इन्होंने एंट्री करी है इस टूर्नामेंट के लिए उस समय से मुझे लगता है कि वो कॉम्बिनेशन बनाने की कप्तान के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है वो बनाया गया है और वो दिखा भी। लेकिन अब बारी है मराठा लायंस के ऊपर कि वो किस प्रकार का कॉम्बिनेशन लेकर उतरते हैं। बिल्कुल रजत अग्रहरी ने शुरुआत की थी, हालांकि विकेट तो उनको नहीं मिला, लेकिन 3 ओवर में 16 रन उन्होंने दिए और वीरू ने अच्छी गेंदबाजी की, 3 ओवर में 1 मिनट करते हुए 13। तरंग गोस्वामी की शानदार गेंदबाजी रही आखिरी की उस ओवर्स में, जहां बल्लेबाज जो हैं वो गेंद बदल लेते हैं, वहां पे उन्होंने दबाव बनाया। 2 ओवर में 1 मिनट करते हुए 7 रन देकर 1 विकेट और सनी यादव 2 ओवर में 8 रन। पहला विकेट 41 पे, दूसरा 41, तीसरा भी 41, चौथा 44, पांचवा 46 और छठा विकेट भी 46 पे गिरा।
निखिल को आउट किया गया है और उनकी जगह पे अजय को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में यहां पे मराठा लायंस ने मौका दिया है। तो दोनों टीमों ने अपना इंपैक्ट प्लेयर स्ट्रेट अवे मैदान में उतार दिया है। बैटिंग टीम से अब दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फारूक अहमद, मैन फ्रॉम बिहार। एक शानदार आवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। 10 ओवर्स में 47 रनों का टारगेट इस मुकाबले को जीतने के लिए। ऑफिशियल्स के रूप में आप देखें तो मोहम्मद रफी साहब जो राजस्थान से आते हैं, और आपको याद होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेनिस बॉल का क्रिकेट हुआ था शारजा में, वहां पे ये ऑफिशियल अंपायरिंग के रूप में थे और पूरा शारजा बैठ के देख रहा है आज इनकी अंपायरिंग। वहीं दूसरी अंपायर की अगर आप बात करें, नंबर 5 पे रैंक करते हैं। All is set to go. We are ready for the proceeding of the second inning. And Pratik Talikar is had a ball in his hand. Amit Harpal is on his strike. 47 to get to win this match. Let's see. Here we go. First ball. Short of lane delivery. That is a chance of a run out of the very first delivery. That was a mistake from the short third man player. पहली गेंद पर अगर विकेट मिल जाता तो आपने रन्स कम बनाए हैं, लेकिन अगर विकेट मिल जाता तो फिर काम बन जाता। It is a game of cricket and cricket is a game of uncertainties. Anything can be happen in the game of cricket. No if, no but. ना अगर ना मगर, ये क्रिकेट का गेम यही सिखाता है, कुछ भी हो सकता है इस क्रिकेट के खेल में। इस बार गेंद को पुल कर दिया है, शानदार स्ट्रोक, दमदार स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, 4 रन। एक बेहतरीन अंदाज, बिल्कुल बिली बावरन की तरह इशारा करते हुए मोहम्मद रफी साहब के बाउंड्री के बाहर निकली 4 रनों के लिए। शानदार शुरुआत, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी और फ्रंट फुट पर आते हुए उस गेंद को पुल के अंदाज में गेंद को निकाल दिया, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर। दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर खाता खोला है अमित ने। इस बार फिर से अच्छी गेंद ओवर पिच पर लेते हुए उस गेंद को ड्राइव किया। ये फील्ड की पोजीशन देखते हैं, विकेट कीपर के साथ एक खिलाड़ी थर्ड मैन पे कह सकते हैं आप, एक गली और स्ट्रेटेज पॉइंट के बीच में एक खिलाड़ी खड़ा हुआ है। शॉर्ट कवर पर सर्कल के अंदर, मिड ऑफ सर्कल के अंदर, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, स्क्वायर लेग। अंपायर के पास एक खिलाड़ी है, इसी बीच अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकले और बिना देखे हुए रन्स भागे चले गए और यहां पर खतरा की घंटी बजी है, गिल्लियां बिखेर दी गई। विकेट नंबर 1। दीपू की शानदार फील्डिंग, सीधा थ्रो किया और अमित हरपाल चौका लगाया था। मैं जोड़ूंगा अपने साथ फारूक भाई को, जुगलबंदी के साथ कमेंट्री चलेगी। और क्या देखते हैं, 46 बने हैं, 47 का टारगेट है। पहली गेंद पे रनआउट मिस हुआ और दूसरी गेंद पे चौका, तीसरी गेंद पे शानदार वापसी, रन आउट के रूप में अमित हरपाल इंपैक्ट प्लेयर को आउट किया है। क्या देखते हैं, 47 का ये टारगेट कौन जीतने वाला है? शुक्रिया तालिब भाई। निश्चित तौर पे अमित का आउट होना, चौका लगा के उसके बाद आउट हुए, बिल्कुल बीच क्रीज में आके खड़ा हो गए और उन्होंने स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज ने रजामंदी दिखाई नहीं थी रन के लिए, तो विकेट गिरा। अमित आउट होकर वापस लौटे। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 4 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। और नए बल्लेबाज आए हैं, मनोज भंडारी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। एक बार फिर से टपा पड़ने के पश्चात और बाहर निकलती हुई, और प्रतीक कालेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। प्रतीक गेंदबाजी करने के लिए तैयार। क्या शानदार कामयाबी दिलाई, हालांकि पूरा श्रेय विकेट कीपर का जाता है। रन आउट के तौर पे आउट होकर वापस लौटे। इस बार गेंद को खेला लेकिन डीप में खिलाड़ी है और रन के लिए जाएंगे नहीं। विकेट गिरा है रन आउट के फॉर्म में, तो फिर सोच रहे होंगे कि दूसरा विकेट रन आउट के रूप में दिया नहीं जाए। रन संख्या पहले ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे 4 रन हैं और जीत का लक्ष्य 60 गेंदों में जब इनिंग शुरू हुआ था तो 47 की आवश्यकता थी। अब 54 गेंदों में 43 रन चाहिए यहां से मुकाबला जीत लेने के लिए और इस TBCCL में अपनी दावेदारी पुख्ता करने के लिए चाहिए। 54 गेंदों का खेल शेष, 43 रन की आवश्यकता अब यहां से मुकाबला जीतने के लिए। टेनिस क्रिकेट .in पे जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का
दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज और यूट्यूब से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। दीपक दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। स्ट्राइक पे मेजर फैसल अंसारी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। स्ट्राइक पे नॉन स्ट्राइकिंग एंड के मनोज भंडारी हैं। गेंदबाज तैयार दीपक। अब आर्टिफिशियल लाइट में यह मुकाबला चल रहा है। इतनी ज्यादा बाहर गेंद थी जिसका पीछा चहलकदमी करते हुए करना चाहते थे, लेकिन इतने ज्यादा बाहर नहीं कि मुख्य अंपायर जो हैं उनको अपने बाजुओं को फैलाना पड़े। और मैदान के खिलाड़ी हैं तालिब भाई, जो हेयर स्टाइल उनका देखा जा सकता है हेनरी ओलंगा की तरह हेयर रखे हुए हैं, उनका मैं नाम जानना चाहता हूं। अगली गेंद इस बार खेला, कोई मौका नहीं होगा। गेंद पॉइंट के क्षेत्र से निकलेगी बुलेट के रफ्तार से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और इस शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 8 रन, और दोनों चौके के साथ ही 8 रन आए हैं। पहला चौका अमित ने लगाया था, उसके बाद दुर्भाग्यवश आउट होकर वापस लौट गए, और ये दूसरा चौका जो है वो निकला है मेजर फैसल अंसारी के बल्ले से। गेंदबाज दीपक तैयार। आर्टिफिशियल लाइट में नहाया हुआ सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर, और इस बार गेंद पहुंची है काफी डीप में, लेकिन वहीं से रन आउट होकर अमित वापस लौटे थे, फिर कदम बढ़ाना नहीं चाहते थे। शुरुआती समय में बहुत सारे अतिथियों का आगमन हुआ, जिसमें स्थानीय सांसद रवि किशन जी का आगमन हुआ। कई तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए मंच के माध्यम से, जिसकी वजह से विलंब हुआ। और आज के रात्रि में एक ही मुकाबला लखनऊ बनाम मराठा के बीच में, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने बनाए 46 रन, 47 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में 8 रन स्कोर बोर्ड पे। और इस बार गेंद निकल गई है थर्ड मैन के क्षेत्र से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। इस शानदार चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पे 12 रन। और ये भी संयोग देखिए तालिब की 12 रन दोहरे अंक में रन संख्या प्रवेश किया है, और तीनों के तीनों चौके के साथ 12 रन स्कोर बोर्ड पे। बिल्कुल चौकों में बारिश और चौकों में बात कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और कहीं ना कहीं यहाँ पे सिंगल्स पे डिपेंडेंट नहीं है, रन आसानी के साथ बाउंड्रीज पे आ रहा है। लेकिन गेंदबाजों ने छोटी गेंदबाजी की है फारूक भाई, रन्स बहुत ज्यादा बोर्ड पर नहीं है। इस तरीके की लचरपन गेंदबाजी करेंगे तो फिर नुकसान होगा आपकी टीम को। स्कोर 12, 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद यहां से ये ओवर में 8 रन आए, 2 चौके निकले इस ओवर में प्रतीक के। बिल्कुल ये नुकसान होना है, क्योंकि पहले इनिंग पे देखा जाए तो 12 रन लगभग तीसरे ओवर की समाप्ति के पश्चात बने थे, और यहां से दूसरे ओवर के समाप्ति के पश्चात आपने 12 रन स्कोर बोर्ड पे जोड़ दिया है। तो इसका मतलब जो लक्ष्य है उस जहां तक कदम बढ़ाने हैं उससे ज्यादा डग आपने आगे खींचा है। तो बिल्कुल इस वक्त ड्राइविंग सीट पे नजर आ रही है बल्लेबाजी करने वाली टीम इस मुकाबले की जीत के दहलीज पे अगर बात की जाए तो। बिल्कुल देखिए 48 गेंदें अब यहां से बची हैं, 35 रनों की जरूरत है, लेकिन ये क्रिकेट है और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप पहली इनिंग में देखें तो 7 ओवर्स में 41 रन बिना किसी विकेट पे थे, और आखिरी के 18 गेंदों पे 5-6 विकेटें भी गिरी, सिर्फ 5 रन बोर्ड पर बने। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के गेम में। यहां से अगर एक ओवर टाइट निकल जाए, एक ओवर अच्छा निकल जाए, 2-3 विकेटें निकल जाए तो फिर मैच बैलेंस में आ सकता है। यहां से 48 गेंदें 35, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल यहां से मैच को बैलेंस बनाने के लिए आपको गेंदबाजी धारदार करनी होगी, और जहां पे गेंद बल्लेबाज के बल्ले से टकरा के पहुंच रही है वहां पे 100% अपने छत्रक्षण से देनी होगी, तब जाके आप इस मुकाबले को ज्यादा फाइटेड बना सकते हैं। गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज प्रतीक कालेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। प्रतीक तालेकर गेंदबाजी करने के लिए आया। पहला ओवर 4 रन दिया था, हालांकि विकेट नहीं मिला था, रन आउट जरूर हुए थे, लेकिन फील्ड में थोड़ी सी तब्दीलियां कर रहे हैं और 2 ओवर्स का खेल पूरा हुआ है। स्कोर 12 रन पर बने हैं, 3 चौके अब तक निकले हैं, सिंगल्स नहीं आए हैं, सिंगल्स डबल पे डिपेंडेंट नहीं है ये टीम। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला
कहीं ना कहीं उनके गेंदबाजों ने, उनके क्षेत्ररक्षकों ने सही फैसला, सही साबित कर दिया। 2 overs been bowled out. The score is just 12 on the board. Losing the wicket of Amit, who struck a boundary and unfortunately being run out by a missed call from bad call from his non-striker. So all is set for the third over. We are ready for the third over. We are live from Syed Modi Cricket Stadium of Gorakhpur, India's biggest tennis ball circuit cricket league. First match, first day. 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 2 officials one from Rajasthan. It is Mohammad Rafi, and the second one is Akash Prajapati from Varanasi. Here we go, first delivery. Good delivery this time. Short of length delivery, goes on the back foot, just pushes that ball. Well appreciated by his dugouts, his teammates. Single been added to the scorecard is now 13 for 1. 13, 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी बल्लेबाजी चल रही है फारूक भाई। बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी, और ये पहला रन दौड़ के पूरा किया है। 13 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। अब स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार मनोज। मेजर फैसल, और सही गेंद सही ठिकाने पे, लेकिन सिंगल मिलेगा और धीमे खेला था। और तालिब इस तरीके के पिच के ऊपर और इस तरह से शॉर्ट फॉर्मेट के मुकाबले में अगर आपको रन लेना है तो फिर बैलेंस कितना शानदार आपका बल्ले का रह रहा है। तेज खेलेंगे तो फिर कहा जा सकता है कि 20 से 25 मीटर लास्ट बाउंड्री दिखाई दे रहा है। 20 मीटर के इर्द गिर्द अगर दूर देखा जाए लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे, अन्यथा मिड विकेट और कवर के क्षेत्र में तो लगभग 15 से 20 मीटर के ऊपर बाउंड्री है। तो तेज खेल के आप रन पूरा नहीं कर सकते हैं। जितना धीरे ले गए अपने बल्ले को उतना ही मुफीद होगा आपके लिए। बिल्कुल, इस गेम को संतुलित करके चलना पड़ता है आपको। हर गेंद पर आप चौका नहीं निकाल पाएंगे, सिंगल्स पे आपको डिपेंड होना पड़ता है। गुड डिलीवरी दिस टाइम, half a bit of field from wicketkeeper, not accompanied by the bowler and his teammates, negotiated by umpire Mohammad Rafi. It's a dot delivery after so many deliveries and score is 14 for 1. पहली 2 गेंदों पे 2 सिंगल, उसके बाद ये स्लोवर कटर की गेंदबाजी। और कहीं ना कहीं फारूक भाई इस विकेट पर गेंदबाज वही बचेगा जो स्लोवर कटर करने वाला। तेज गेंदबाजी अगर आप करेंगे तो फिर बल्लेबाज को फायदा होने वाला है। और बिल्कुल उसी अंदाज में गेंदबाजी की है प्रतीक ने, और एक निशान छोड़ा है इस ग्राउंड के ऊपर। पहले मुकाबले में प्रतीक की शानदार गेंदबाजी। Score is now on 15 for 1. We are in the second inning of this first game of this TBCCL, India's biggest tennis ball circuit cricket league. After being winning the toss, the captain of Lucknow Wolf decided to field first, and tremendously well bowled by his bowlers, restricting the team Maratha Lions to just 46. And the target of 47, they have replied with some sensible batting from both the batters. In the meanwhile, way down the leg side, just gliding that ball. Single will be added to the scorecard, is now on 16. From here on, Farbai score is 16 and another 30. 31 is required of the last 43 deliveries. What you are looking from here? बिल्कुल सही दिशा में कदम बढ़ाया है लखनऊ ने। जो लक्ष्य मिला था मराठा के द्वारा उसके दिशा में कदम खींचा है, और बहुत शानदार बल्लेबाजी। और सिंगल डबल लगातार रोटेट किया जा रहा है इन 2 बल्लेबाजों के द्वारा। डबल तो अभी तक मिला नहीं है, लेकिन सिंगल कहीं से छोड़ा नहीं है। और जब तक 3 चौके लगे थे उस वक्त 12 रन सिर्फ चौके से आए थे, लेकिन उसके बाद जो 17 का सफर है, यहाँ से 5 रन दौड़ के मुकम्मल किया है। ये दर्शा रहा है कि आपका कॉम्बिनेशन तालमेल कितना शानदार दिखाई दे रहा है। और ये भी देखना होगा कि कहीं ना कहीं अब बैटिंग करना थोड़ा आसान हो गया है। जैसा कि हम और शिवम भाई बात कर रहे थे कि ड्यूज आ चुकी हैं, और ड्यूज में थोड़ा सा उसमें बैटिंग करना थोड़ा आसानी होती है, गेंदबाज को ग्रिप करने में मुश्किल होती है। तो कहीं ना कहीं अब तक पहले 3 ओवर में पैनापन नहीं दिखा है गेंदबाजी में। बिल्कुल सही मायने में आपने ठीक बात की। और ये ड्यू का असर जितना रात बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। हालांकि एक फिसलन महसूस किया गया जब क्षेत्ररक्षण कर रहा था एक खिलाड़ी मिड विकेट के क्षेत्र में, तो गेंद को पकड़ने में जैसे टेंडम वो आगे बढ़ा तो फिसलन महसूस किया गया। तो क्षेत्ररक्षण करना भी उतना आसान नहीं है। अगर तेज़ आप खिलाड़ी के अगल बगल से गेंद को निकालें तो फिर जिस तरह से आप दिन में उस गेंद को पकड़ने के लिए गेंद के ऊपर झपट सकते हैं आसानी के साथ, रात्रि में ये और ये ड्यू के फैक्टर में उतना आसानी के साथ संभव नहीं है। बॉडी बैलेंस बहुत मायने रखता है रात्रि में गेंद को पकड़ने में।
चलिए अनिकेत अहिरकर गेंदबाजी करने के लिए, और बहुत सही आपने कहा, ये प्रोफेशनल गेम है और प्रोफेशनल गेम में ये सारे मुश्किलें, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ आती रहेंगी। आपको इससे डील करना पड़ेगा। आपको डे नाइट मुकाबले जब खेलने को मिलेंगे तो इस तरीके की परिस्थितियां के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट नो मैन इज परफेक्ट दिस मच। लेट्स सी 17-1 after the completion of 3 overs. The score from here on 30 required of the last 42 deliveries in this match. Manoj Bhandari batting at 3, facing 6 deliveries, and the captain Faisal Ansari playing well here. 8 balls he has faced and scoring 10 runs in his 2 boundaries he has struck of the first 3 overs. 17 पे 1, 3 ओवर के समाप्ति के बाद। जो भी दर्शक देरी से जुड़े हैं tenniscricket.in पर और दिलशान क्रिकेटर पर, आप सभी का स्वागत। ये पहला मुकाबला TVCCL का और 10 ओवर के मुकाबले में 46 रन बनाई है टीम मराठा लायंस और लखनऊ उल्फ्स की टीम को 47 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छी गेंदबाजी के साथ शुरुआत की है और कहीं ना कहीं यही बात हम कर रहे थे फारूक भाई कि स्लोवर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है और इसीलिए विकेट कीपर जब आगे खड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को थोड़ी मुश्किल होती है। बिल्कुल, आप आसानी के साथ सफल कर नहीं सकते हैं। इस बार कोशिश किया था और गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में जब तक आती सिंगल लेने का मौका था और गेंदबाजी करने के लिए अनिकेत अहिरकर आए हैं और शानदार सधी हुई शुरुआत कही जा सकती है। पहली गेंद जिस तरह से डाली, उसके बाद से दूसरी गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में स्वीप शॉट के अंदाज में खेला। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। एक और अच्छी गेंद, कहीं ना कहीं पहली गेंद हमने देखी तो वो अंदर की तरफ आई, इस बार हाथों की हथेलियों को रोल किया और गेंद इस बार बाहर निकली, बल्लेबाज को चकाया। इसी तरीके की गेंदबाजी करने की जरूरत है और थोड़ी सी फील्ड में भी फिर बदल करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की गेंदबाजी हो रही है, ऐसे गेंदबाज जो जिसके पास कला हो, स्लोवर कर सके, तेज कर सके, इस बार शॉट कर बैठे लेकिन गैप ढूंढने में असमर्थ। कहीं ना कहीं इस ओवर की हम लोग बात कर रहे थे फारूक भाई कि इस ओवर में अगर रन कम आए तो फिर कहीं ना कहीं वापसी कर सकते हैं। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 18 रन 1 विकेट, 29 रन की जरूरत यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। बिल्कुल शानदार शुरुआत अनिकेत अहिरकर के द्वारा और ये कितने ज्यादा बाहर रखी थी गेंद को और थोड़ा सा निराश है बल्लेबाज। वहां पे कोशिश किया जा सकता था, जो गैप दिखाई दे रहा है पॉइंट और कवर के बीच में, वहां से गेंद को भेज सकते थे। थर्ड मैन का एरिया अगर देखा जाए तो वो भी खाली वैकेंट दिखाई दे रहा है, हालांकि अब डीप में खिलाड़ी पहुंचाया जा रहा है वहां पे। अनिकेत अहिरकर तैयार। पहले 3 ओवर्स में रन्स अच्छे खासे आए लेकिन इस ओवर में बिल्कुल बांध कर रख दिया है। हालांकि बैट से रन्स पहले 3 ओवर्स में बाउंड्रीज के तौर पर आया लेकिन इस ओवर में अब तक सिर्फ 1 रन आया है। ये पारी का चौथा ओवर चल रहा है, 18 बन चुके हैं। अगली गेंद के साथ तैयार, इस बार गेंद को दिशा दे दी है, वहां पे शॉट थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद है, हल्की सी फंबलिंग, हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन दूसरे रन के लिए मना कर दिया है। ओवर कंप्लीट हुआ है। 4 ओवर्स के बाद 19 रन। अनिकेत अहिरकर का शानदार ओवर और मैं अपने साथ जोड़ना चाहूंगा अब कमेंट्री पैदल में थोड़ी सी तब्दीली, शुभम मिश्रा के साथ हम चलते हैं। 4 ओवर्स में बने हैं 19, जीत के लिए यहां पे अब 28 चाहिए, बची हुई 36 गेंदों पर। मुकाबला बहुत अच्छे तरीके से ये चल रहा है और एक रोमांचक स्थिति में मैं कह सकता हूं कि अगर एक ओवर और ऐसा हो जाए तो फिर ये मुकाबला कह सकते हैं कि बैलेंस में बन जाएगा। बिल्कुल, यहां से अगर एक ओवर जिस तरह से अनिकेत अहिरकर ने शुरुआत कर डाली है, दूसरे गेंदबाज परिवर्तन के तौर पे जो यहां से आने वाले हैं उनको बिल्कुल अनिकेत अहिरकर ने जो रास्ता बनाया है उसी रास्ते पे कदम बढ़ाना होगा अगर अपनी टीम को विजय श्री दिलाना चाहते हैं या रोमांचक दौर में इस मुकाबले को पहुंचाना चाहते हैं। तो 36 गेंदों में यहां से 28 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर और tenniscricket.in से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। शुभम, 28 रन की आवश्यकता, 36 गेंदें शेष, पलड़ा किधर है भारी और कौन है परेशान इस मुकाबले में? लगभग बात की जाए तो रिक्वायर्ड रन रेट 4.5 के ऊपर का है इस समय
और देखा जाए तो अभी भी मेजर अंसारी जुड़े हुए हैं अपने बल्लेबाजी को लेकर। प्रथमेश हैं एक बल्ले गेंदबाज, सामने खेला था मिड ऑफ पर खिलाड़ी, जरूर बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए। बात चल रही थी ड्यू की, तो ड्यू का इफेक्ट बिल्कुल पड़ता है गेंदबाजों के लिए, खलल साबित करता है वो ड्यू। लेकिन बल्लेबाजी में इस समय मेजर अंसारी बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ अपनी बल्लेबाजी को पूरे तरीके से जमाए हुए। यहां से एक और अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बॉल, अच्छी डिलीवरी यहां पर प्रथमेश के गेंदबाजी में। मुझे जहां तक लगता है फारूक जी कि कहीं ना कहीं जितनी गेंदें यहां से डॉट आती जाएंगी उतना प्रेशर अब बिल्ड होता जाएगा लखनऊ के बल्लेबाजों के ऊपर। बिल्कुल शुरुआत हो चला है वहां से और प्रथमेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं और ये थोड़ी सी परेशानी, वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 20 रन स्कोर बोर्ड पे। अब यहां से जो लक्ष्य है 27 रन की आवश्यकता 34 गेंदों में। और इस बार क्या शानदार तरीके से खेला है और यह अंदाज देखिए 4 रन टेकन करने का मुख्य अंपायर का, क्या शानदार अंदाज है। और इस ठंड के प्रकोप में भी इतने ज्यादा सफल कर रहे हैं जितने बल्लेबाज भी सफल नहीं हो रहे हैं। शुभम बिल्कुल बहुत ज्यादा यहां पर टेक्निक का भी फायदा उठाया जा रहा है क्योंकि मेजर अंसारी उत्तराखंड के स्टेट से आते हैं और एक बेहतरीन प्लेयर टेनिस बॉल सर्कल के माने जाते हैं ये। और हालांकि लखनऊ वॉल्स के आइकॉन प्लेयर भी हैं तो इनको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इनके कंधों पर भी आ जाती है। जब बड़ा नाम होता है तो बड़े खिलाड़ी का काम भी यही होता है कि मैं बड़े बड़े काम करके अपनी टीम को जीत अर्जित कराऊं, भले परिस्थितियां कैसी भी हो। और सबसे बड़ा है कि शांत कर और चौको बाउंड्री निकालने का बिल्कुल प्रयास इनका जारी रहता है। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ा सा आगे निकले फिर पीछे गए, गेंद को थोड़ा सा घुमाया, शायद देखना पड़ेगा कि क्या बल्ले से संपर्क हुआ कि नहीं, लेकिन गेंद जरूर दूरी बना रही थी वहां बल्लेबाज से। लेग बाय के सहारे का इशारा इस समय मिलता हुआ लेग अंपायर हमारे आकाश प्रजापति जी से। एक सिंगल जुड़ जाएगा और यहां से स्कोर कार्ड बढ़ेगा 26 रन। मात्र 31 गेंदों पर अब 21 रन का वो दायरा बच जाएगा जो जीत का रह जाएगा लखनऊ वॉल्स के लिए। बिल्कुल जिस तरह से बल्लेबाजी की है और पहला विकेट जो गंवाया गया था, अमित आउट होकर वापस लौटे, उसके बाद एक पार्टनरशिप बिल्ड किया है और 24 रनों की पार्टनरशिप नजर आ रही है, 22 रनों की इन दो बल्लेबाजों के बीच में। मनोज भंडारी नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं, अभी भी मेजर अंसारी कप्तान स्ट्राइक पर बने हुए हैं। इस बार फिर थोड़ा सा दूर रखा, वहां पर ऑफ स्टंप से कट कर दिया है उसको। गली और पॉइंट के बीच में खिलाड़ी मौजूद है, यहां पर मिसफील्ड होती हुई, क्या देखना पड़ेगा कि क्या बचाया गया है। बैकअप के लिए कोई मौजूद नहीं था, क्या ये चौका मिलेगा या सिंगल से वहां पर स्ट्राइक रहना पड़ेगा। इस बार फिर थोड़ा सा दूर रखा, वहां पर ऑफ स्टंप से कट कर दिया है उसको। गली और पॉइंट के बीच में जब थ्रो किया गया वहां पर बल्लेबाज बीच में आ गए और उनसे बॉडी से टकरा कर ये गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन की तरफ। तो ये सिंगल ही मिलेगा वहां पर लखनऊ की टीम को और इस सिंगल के सहारे अब स्कोर पहुंचेगा 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति तक। 30 गेंदें 20 रन का सिलसिला अब बचा है इस मुकाबले में। सेकेंड इनिंग के अंदर अगर लखनऊ को जीतना है। मराठा लायंस के लिए फारूक जी मुझे लगता है कि यहां से विकेट लेना बहुत संभव होना चाहिए, क्योंकि अगर विकेट यहां से नहीं निकला तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेजर अंसारी अपने बल्लेबाजी में गियर चेंज करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सारे विकेट सलामत हैं, अगर अमित को छोड़ दिया जाए तो सभी बल्लेबाजी विकल्प उनके पास है। तो इसके बाद 2 ओवर के बाद और तेज गति से कदम बढ़ाएंगे उनके बल्लेबाज लखनऊ के। और इस बार गेंद को खेला, बल्ले पे ठीक से चढ़ी नहीं है, लेकिन पॉइंट के क्षेत्र में जब तक गेंद उठाई जाएगी सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 28 रन। अमित के लौट जाने के पश्चात जीत का जो लक्ष्य है 47 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये बढ़िया गेंद, टप्पा पड़ने के पश्चात जिस गति का इंतजार कर रहे थे वो गति मिली नहीं और आके सीधे गेंद विकेट कीपर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 28 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। शुभम
मनोज भंडारी अभी भी 10 गेंदों का सामना किया है, 4 रन बनाकर नाबाद हैं। 18 गेंदों पर 18 रन बनाकर मेजर अंसारी अभी भी बने हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर। अच्छी गेंद फिर से ऑफ स्टंप के करीब, बिल्कुल पीछे जाकर गेंद को पल्ले पर लेते हुए हल्के हाथों से खेल दिया, दूरी मिलती हुई बल्लेबाज से, तब तक सिंगल लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। एक एक का रन से वहां पर कहीं ना कहीं और करीब जाने की कोशिश की जा रही है उस टारगेट के, जो 47 रन का टारगेट सेट किया गया था वहां पर मराठा लाइंस के खिलाड़ियों के द्वारा। इस बार फिर ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर की तरफ कट कर दिया है, लेकिन शानदार फील्डिंग, डाइव लगाया है वहां पर कवर्स के खड़े खिलाड़ी ने। दीपू है वहां पर मौजूद और कमाल का क्षेत्र रक्षण, कमाल का रन बचाते हुए वहां पर अपनी टीम के लिए। जब आपको पता होता है कि आपका एक एक रन महत्वपूर्ण होता रहता है आपके एक बड़े मुकाबले के लिए, तो आपकी फील्डिंग भी उतनी टाइट होती है। और इस बार मौका देखना है, बिल्कुल गेंद बल्लेबाज को छकाते हुए विकेट कीपर के हाथों में, और बहुत जल्दी स्टंपिंग करने का मौका बांध दिया था, लेकिन बल्लेबाज का पिछला पांव बिल्कुल सुरक्षित क्रीज के अंदर। 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर, छठा ओवर। इस बार फिर ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर कट करने की कोशिश थी, बल्ले पर बिल्कुल सही तरीके से संपर्क हुआ नहीं, लेकिन जब तक खिलाड़ी उस गेंद को पकड़ते आसानी से सिंगल किया, और 6 ओवर की समाप्ति का होने तक स्कोर कार्ड 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 2 रन अतिरिक्त के तौर पर जुड़े हैं वहां लखनऊ के लिए, और यहां से 16 रन का सफर और बाकी रह जाएगा 24 गेंदों में। प्लानिंग बहुत अच्छी बना रखी है, बिल्कुल शांत तरीके से संयम के साथ इस समय दोनों बल्लेबाज खेलते हुए, कप्तान बिल्कुल कप्तानी पारी इस समय खेलते हुए अपनी टीम के लिए। हालांकि जब टीम बनी थी ऑक्शन के टाइम पर, अगर फारूक जी बात करें, तो शायद थोड़ा सा कमजोर आंका जा रहा था लखनऊ के टीममेट्स को कि शायद वो कॉम्बिनेशन बन नहीं पाए, लेकिन मेजर अंसारी की खासियत यही है कि उत्तराखंड के प्लेयरों को जिस प्रकार वो जानते हैं, और उत्तराखंड से बाहर के खिलाड़ियों को, हालांकि पूर्वांचल के खिलाड़ियों से भी बहुत ज्यादा इनका तालमेल रहता है। 2 खिलाड़ी हमने देखे, रजत अग्रहरी जो गाजीपुर से आते हैं, ऋतिक केसरी जो गाजीपुर से आते हैं, इन सभी को मेल जोल करके जो टीम का कॉम्बिनेशन तालमेल बिठाया, बहुत आला दर्जे का नजर आता हुआ। बिल्कुल शानदार कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, और मेजर खड़े हैं अपने बल्ले के साथ, तो उम्मीदें उनकी डग आउट के लिए जिंदा है। शानदार बल्लेबाजी, लेकिन अभी मुकाबले में जान बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। गेंदबाजी करने के लिए अजय आए हैं, इम्पैक्ट गेंदबाज हैं अजय, गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और कितना अजय रख पाते हैं अपनी टीम को, ये देखने वाली बात रहेगी। उनके साथ स्ट्राइक पे तैयार हैं मनोज भंडारी बल्लेबाजी करने के लिए। अजय चले मनोज भंडारी के लिए, और इस बार गेंद को दिशा दिया है, लेकिन जब तक डिफाइन लेग के क्षेत्र में गेंद उठाई जाती, 1 ही रन लेने का मौका होगा अजय भंडारी के पास, और स्ट्राइक पहुंचेगी फैसल अंसारी मेजर के पास। मेजर एक बार फिर स्ट्राइक पर अपने पास रखेंगे, 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल पांव के आसपास आए, बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट के पीछे, लेकिन खिलाड़ी मौजूद था, क्रीज से थोड़ा सा आगे निकल गए थे, लेकिन अंत मौके पर नॉन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज मनोज भंडारी ने वापस भेजा। थ्रो किया गया था, अगर विकेटों के बिल्कुल समीप आकर लगती गेंद, तो शायद थोड़ा सा करीबी मामला देखने को मिल सकता था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी अभी तक। इस बार फिर मौका, इस बार गलती कर बैठे, ज्यादा रूम दे दिया वहां पर मनोज, माफ कीजिएगा मेजर अंसारी को। एक और चौका अपने नाम अर्जित करते हुए, एक और रनों का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ाते हुए वहां मेजर अपनी कप्तानी पारी के रूप में 36 पर आ पहुंचा है इस समय स्कोर कार्ड लखनऊ वुल्व्स का। लेकिन यहां से थोड़ा सा गलती कर गए हैं गेंदबाज अजय, जिससे बाहर जिस गेंद का वेट कर रहे थे मेजर अंसारी, वो जाके गेंद मिली अजय की गेंद, और पूरा टूट के पड़े उस गेंद के ऊपर, और गेंद को भेजा पॉइंट के क्षेत्र से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। ये चौका जो है निश्चित तौर पे लखनऊ के खेमे में जान डालने का काम करेगा, और वहीं मनोबल जो है थोड़ा सा कोलैप्स करेगा मराठा लाइंस का। विकेट लेनी होगी फारूक जी यहां से मराठा लाइंस को, अगर जीत में अभी भी अपने नाम को बनाए रखना है तो, खासकर मेजर अंसारी की। इस बार फिर ओवर पिच गेंद है, उसको खेल दिया सीधा, कमाल का ड्राइव, कवर के बीचों बीच 4 रनों के लिए,
और यहां से अब बिल्कुल नजदीकियां बढ़ती चली जा रही हैं जीत की लखनऊ वोल्स के लिए। क्या शानदार बल्लेबाजी फैसल अंसारी ने की है। 22 गेंदों में 27 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और वही मनोज भंडारी 14 गेंदों का सामना किया है, 7 पे हैं। 50 के स्ट्राइक रेट से ये भी चल रहे हैं, लेकिन साथ दिया है अपने मेजर का। गेंदबाज चले और ये देखिए एक बार फिर से, लेकिन बचाव कितना शानदार हुआ है। अनुमान वहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी का कितना शानदार था, और क्या शानदार बचाव। निश्चित तौर पे अपनी टीम के लिए 4 रन बचा लिए हैं। बार फिर से 41 रन बन चले हैं। 1 विकेट का नुकसान अभी तक का हुआ है लखनऊ वोल्स को। दूसरे विकेट के लिए क्या साझेदारी, क्या शानदार ये बिल्डअप होते हुए। 7 ओवर की समाप्ति हो चली है। 42 रन बने हैं, मात्र 1 विकेट गिरा है। और जैसे आप बता रहे थे, मनोज भंडारी बिल्कुल 50 के कहीं ना कहीं एवरेज से, स्ट्राइक रेट से इस समय रन बना रहे हैं। लेकिन जो साथ चाहिए होता है एक कप्तान को या फिर एक सेट बल्लेबाज को, वो बिल्कुल भरपूर तरीके से उनसे मिलता हुआ उनके कप्तान और उनके साथी बल्लेबाज मेजर अंसारी को। बिल्कुल क्या शानदार साथ दिया है। एक मुकाबला आपको याद होगा जो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला था। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट गंवा दिए थे। पैट कमिंस ने वहां से 100 गेंदें खेलकर मात्र 12 से 14 रन बनाए थे, लेकिन साथ दिया था अपने शानदार बल्लेबाज मैक्सवेल का, और दोहरा शतक लगाते हुए मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के लिए बचा लिया था, जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसमें जितना योगदान मैक्सवेल का था, उससे ज्यादा योगदान उनके कप्तान पैट कमिंस का था। भले पैट कमिंस ने गेंदें ज्यादा खेली, रन कम बनाए, लेकिन क्रिकेट के पिच के ऊपर टिकना भी क्रिकेट की दुनिया में एक कला है। शुभम मिश्रा बिल्कुल उसी से जुड़ी अगर एक और आपको सूचना है या फिर आपको एक और बात बताई जाए तो उसमें एक मुकाबला भी हाल ही में हुआ था ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर। जो टेस्ट मैच चल रहा है इस समय इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, उसमें फॉलो ऑन बचाने का वो तरीका जो आकाशदीप का अपने ही बिहार से आते हैं वो भी, और इंटरनेशनल क्रिकेट के हिस्सा हैं इस समय इंडिया टीम के, लेकिन वो जो बचाने का तरीका था, अपने आप को संयम रखना, उसके बाद संभावनाओं को जो खत्म होती जा रही थी उसको बरकरार रखना, फॉलो ऑन आखिरी मौके तक हटाया अपने सर से, वो भी एक बड़ी ही जिम्मेदारी कहलाती है किसी न किसी खिलाड़ी के ऊपर। और बिल्कुल ये जो जोड़ी चली है मनोज भंडारी और मेजर फैसल अंसारी की, 38 रनों की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच में, 4 पे विकेट गंवाया गया था। अमित वापस लौटे थे और क्या शानदार बल्लेबाजी की है। अब यहां से मात्र 4-5 रन की आवश्यकता, 18 गेंदों का खेल शेष है, तो कुल मिलाकर लखनऊ की टीम नवाबों की तरह आगे बढ़ रही है इस मुकाबले में। अब बिल्कुल नवाबों की तरह बढ़ती हुई, लेकिन मराठा लायंस के लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं यहां पर कसमकस की स्थितियां। फिर से हल्के हाथों से खेल दिया, कटर बॉल डाली जरूर थी, लेकिन शॉट कवर के आसपास खड़े खिलाड़ी के हाथों में। जब तक गेंद उठाकर थ्रो करते नॉन स्ट्राइक एंड पर आसानी से सुरक्षित अपनी क्रीज की और मनोज भंडारी पहुंच चले थे, और इस सिंगल के साथ अब स्कोर कार्ड 43 रनों पर जा पहुंचा है। मात्र 4 रन चाहिए और गेंदें बची हैं 17। बिल्कुल अब यहां से 16 गेंदों का खेल शेष बचा है। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का और टेनिस cricket.in से जुड़े तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान जो दे रहे हैं फारूक जी, वो है क्रिक हीरोज, जिसके माध्यम से हम लोग लाइव स्कोरिंग देख पा रहे हैं और कर पा रहे हैं, जिसके 2 हमारे सपोर्टिंग स्टाफ यहां मौजूद हैं, आशुतोष गुप्ता और सुजीत कुमार। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है इतनी शानदार स्कोरिंग की भूमिका ये सब निभाते हुए, एक एक रन को बिल्कुल सही तरीके से आंकड़े के रूप में बिठाते हुए। इस बार ऊपर जरूर गई है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो लगा सीधा विकेटों पर, लेकिन कोई मौका मिलेगा नहीं आउट हो पाने का वहां बल्लेबाज के लिए। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मराठा लायंस जिस प्रकार बल्लेबाजी करने आई टॉस हारकर, वो शुरुआत जो पहले विकेट के लिए मिली थी, कोशिश यहां से तेज गति से भागने की है और चौके के साथ विजय श्री अपनी टीम को दिलाने की है, लेकिन कितना कामयाब होंगे ये देखने वाली बात रहेगी। स्ट्राइक पे मेजर हैं तैयार बल्लेबाजी करने के लिए, और गेंदबाज अनिकेत अहिरकर। ओवर समाप्त होता हुआ इस समय 8 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन 1 विकेट के नुकसान में, मात्र 1 रन दिया है इस ओवर में। अगर ये ओवर कहीं ना कहीं 1-2 ओवर पहले आता
तो थोड़ा सा प्रभाव और डालता लखनऊ वुल्व्स के खाते में और स्कोर कार्ड के ऊपर। बिल्कुल सही समय पे आया है और ये ओवर जो होने वाला है, ये 9वां ओवर, यहाँ पे अगर सिंगल ले लिया जाए, फिर सिंगल ये भी ओवर संपन्न होता है सिंगल के साथ, तो फिर और पेचीदा बनाया जा सकता है। तो आखिर के ओवर में 3 रन की आवश्यकता होगी और फिर मुकाबला दोनों जानिब मुड़ेगा। गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए प्रथमेश हैं गेंदबाज और स्ट्राइक पे मनोज भंडारी 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 रन बचे हैं इस मुकाबले में, पहले मुकाबले के अंदर जीत हासिल करने के लिए लखनऊ के लिए, लेकिन सामने प्रथमेश हैं। ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर कट किया है, लेकिन खिलाड़ी गली के क्षेत्र के पास, शॉर्ट गली के पास मौजूद है, वहां पर उस गेंद को फील्ड करने के लिए रन लेने का कोई मौका नहीं। अभी भी जूझना पड़ेगा जीत को बिल्कुल तरीके से अपने हाथों में लेने के लिए, और आसान होता नहीं है शॉर्ट सर्कल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि 4 रन 12 गेंदों में बनाने हैं और वो 12 गेंदें भी आपको कहीं ना कहीं तड़पाती हैं बनाने के लिए। अब यहां से 11 गेंदों का खेल शेष बचा है और 4 रन की आवश्यकता, और मेरे ख्याल से जिस तरह से वेट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, चौके के साथ जीत दिलाना चाहते हैं अपनी टीम को, और कहीं ऐसा ना हो कि 2, 4, 5 गेंदें चली गई डॉट, तो फिर मुश्किल हालात में पड़ेगी लखनऊ की टीम भी इस मुकाबले में। बिल्कुल इसी चीज की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि सर्कल क्रिकेट के अंदर होता क्या है कि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं संयम बरतते हैं आखिरी मौके पर, लेकिन उसको समय रहते खत्म करना बहुत जरूरी है। इस बार शॉट खेला, लेकिन बिल्कुल मिड ऑन वहां मौजूद है उस गेंद को फील्ड करने के लिए। अभी भी कोई मौका नहीं रन लेने का, और मुझे लगता है कि आखिरी मौके पर थोड़ा सा रोमांच देखने को मिल सकता है फारूक जी, मुझे लगता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जिस तरह से छत्रक्षण जान डाल दी है अपने फील्डिंग से सभी खिलाड़ियों ने, और कोशिश भी आखिरी समय पे होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं 1 शॉट दूर है इस मुकाबले में, और जो चांस है उसको आप बनाएं, अपने पक्ष में करें, तो जाके मुकाबला बचा सकते हैं। इस बार हल्के हाथों से दिशा दिया और सिंगल के लिए जा रहे हैं। अब 3 रन की मात्र आवश्यकता यहां से मुकाबला जीतने के लिए। कल मुकाबला 7 से 8 मुकाबले कल खेले जाएंगे और 10 बजे के आसपास मुकाबला शुरू होगा। सभी क्रिकेट के चाहने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। कल 10 बजे से आप मुकाबला देखना ना भूलें। कल बहुत सारे मुकाबले इस ग्राउंड के ऊपर खेले जाएंगे। 10 बजे से मुकाबला शुरू होगा जो रात्रि 8 बजे तक चलेगा। प्रथमेश एक बार फिर मेजर के लिए फिर से बाहर जाते गेंद को सामने खेलने चले थे, लेकिन बल्ले का किनारा लेकर विकेट के पीछे निकलते हुए, जब तक फील्ड कर पाते फील्डर वहां पर आसानी से सिंगल चुराते हुए। अब यहां से 2 रन दूर अपनी जीत से। 7 गेंदें अभी भी बची हैं, 7 गेंदें 2 रन चाहिए, लेकिन दूसरे विकेट की जो ये साझेदारी हुई है, बेहतरीन साझेदारी जिसमें शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया है कप्तान मेजर अंसारी और फैजल अंसारी ने लखनऊ के लिए। बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी। 29 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 29 गेंदों का सामना किया है। ये 30वां रन है उनके बल्ले से। 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 रन का योगदान दिया है मनोज भंडारी ने। रन संख्या 46 रन, टाई हो गया है ये मुकाबला। मात्र 1 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। 6 गेंदों का अब यहाँ से खेल शेष बचा है। 6 गेंदों में चाहिए 1 रन। आज का मुकाबला टीबीसीसीएल का पहले दिन का उद्घाटन की कड़ी का इसी मुकाबले के साथ समाप्त होगा। कल 10 बजे से शुरू होगा टीबीसीसीएल के दूसरे दिन का मुकाबला, और कल बहुत सारे मुकाबले खेले जाएंगे। 22 दिसंबर को 10 बजे से आप जुड़ना ना भूलें tenniscricket.in से, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक और यूट्यूब से। बिल्कुल tenniscricket.in के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबलों को लाइव देख सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर यहां मौजूद हैं, उनके भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं इन सभी मुकाबलों को। लेकिन यहां और आखिरकार मिल गई जीत। पहला मुकाबला ओपन मुकाबला यानी ओपनिंग मैच के अंदर बाजी मारी है लखनऊ वुल्व्स ने। मराठा लायंस को दी है करारी शिकस्त। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मराठा लायंस कमजोर दिखती भी लखनऊ के लिए। बिल्कुल, और उसका पूरा श्रेय जाता है जिस तरह से बल्लेबाजी की मेजर अंसारी ने। जितनी तारीफ की जाए कम। क्या शानदार बल्लेबाजी। 30 से ज्यादा रन बनाए, नाबाद रहे। मनोज भंडारी ने भरपूर साथ दिया और आज का मुकाबला लखनऊ के नाम गया है। नवाबों ने यह मुकाबला जीता है और कल मुकाबला 10 बजे से शुरू होगा। और कल tenniscricket.in के यूट्यूब और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक और यूट्यूब से आप जुड़ना ना भूलें। कल मुकाबला शुरू होगा 10 बजे से। अब सीधे चलते हैं
आज के पहले मुकाबले के पुरस्कार वितरण समारोह की तरफ, जहां से तय होगा कि आज हीरो कौन है। जिस तरह से खेल पर देखा जाए तो मेजर स्ट्राइकिंग सीट पे दिखाई दे रहे हैं मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार। बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर इस समय जो पहला दावेदार जिसने अपना नाम दावे के तौर पर रखा है वो है मेजर अंसारी। 29 रन 29 गेंदों पर बिल्कुल संयम के साथ खेलते हुए गेंदों का इंतजार किया। रोम मिलने का वो जो एक ख्वाहिश होती है हर एक बल्लेबाज की सर्कल क्रिकेट के अंदर, उसको पूरा संयम और ध्यानपूर्वक रहकर अपने बल्लेबाजी को पूर्ण रूप से शानदार तरीके से निभाया है। और आखिरकार अंत में आते आते मराठा लायंस को थोड़ा सा करारी शिकस्त के साथ जीत के साथ आगे बढ़ी है वहां पर लखनऊ वॉल्स। हमारे दो अंपायर आकाश प्रजापति जी, साथ ही